So hello guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a first year MBBS student at GMC Mumbai. So finally most of you all are done with your NEET 2021 for those who were appearing in 2021, and I hope your papers were good. I personally analyzed the whole NEET paper and I used multiple resources to be very honest. I personally went through the whole paper. After that, I saw a few other analysis where the students were talking about their experience writing, because you were the actual ones who sat down there in the exam hall and wrote the paper. So my analysis from the paper was that biology, which was pretty decent. मुझे लगता है कि बायोलॉजी में कंपैरेटिवली ये साल बॉटनी इजी टू मॉडरेट आया था, एंड जो जूलॉजी था वो हल्का सा टूवर्ड्स मॉडरेट साइड था, बट ओवरऑल इट वाज प्रिटी ऑन द इक्वल साइड. ओके, आफ्टर दैट आई थिंक दैट दोनों सेक्शंस को कंपेयर, उसके बाद में ये साल नया पैटर्न था सेक्शन ए सेक्शन बी. सो सेक्शन ए वाज डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी. सेक्शन बी वाज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी बट इट हैड मोर काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, आई फील दैट थोड़े ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया गया था रादर दैन योर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन. लाइक जस्ट ब्लैंड इन्फॉर्मेशन की जगह पर दे वर ट्राइंग टू टारगेट द कॉन्सेप्ट्स. ओके, so definitely section B was a more like a direct killer. So this year it's more on the difficult side, that like out of 360 I feel a decent student who has studied well can exactly score above 320 out of 316 in biology. 330 should be the average score, like for those who have studied well throughout the year. After that, talking about the chemistry section, देन केमिस्ट्री सेक्शन मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी डिसेंट था. जो तुम्हारे सेक्शन ए के सवाल थे वो डायरेक्टली तुम्हारे मतलब जैसे पिछले साल का पेपर था वैसे ही सवाल आए थे. ये साल का मुझे लगता है हल्का सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे हैड टारगेटेड मोर ऑन दी, लाइक जितने इजी रिएक्शंस पिछले साल आए थे उतने इजी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये साल नहीं थे. दैट्स व्हाट आई थिंक. सेक्शन बी वाज डेफिनेटली अ बिट मोर ऑन द ट्रिकियर साइड देन section A. And again I feel that out of 180, if a student has decently studied, then the student can easily score somewhere between 130 to 140. So let's take the average of 130 140, okay, for chemistry. एंड अगेन फॉर फिजिक्स, यस फिजिक्स में मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे, बट देखो आई टेल यू फिजिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी द विलन इन फॉर मेडिकल एग्जाम, बिकॉज इट्स अ मेडिकल एग्जाम एंड medical exam should focus more on your biology and to a lesser extent on chemistry, but very rarely on physics, because physics direct applications नहीं है physics के इतने फ्यूचर में आकर. तो फिजिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी द विलन. तो कितना भी इजी पेपर डालो बच्चे हमेशा यही बोलने वाले कि फिजिक्स डिफिकल्ट आया था पेपर में. सो ओके, बट आई वुड रियली से दैट दिस ईयर्स फिजिक्स वाज नॉट डिफिकल्ट, बट द क्वेश्चंस वर अ बिट ऑन द लेंदी साइड. मतलब लेंदी भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा मतलब डायरेक्ट भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे. कुछ मतलब देयर वर सम क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल फॉर्मूलाज. डेफिनेटली सेक्शन ए हैड मेनी क्वेश्चंस. Out of 35 questions, I would say that 20 to 25 questions were direct formula based in section A. And मैंने physics वाली section पर ज़्यादा focus किया. And 10 questions were little की जहाँ पे multiple formulas की requirement थी. Yeah, in section B I would say yes, there were कुछ questions थे जो जिनके दो direct answers मिल रहे थे, but yes वहाँ पे अगर तुम्हें जैसे I remember one question was जहाँ पे वो rebound होता है, तो rebound होता है तो you should know directly the formula that root of H2 divided by H1. तो वो सारे formulas जिसको पता हो वही directly उसको approach कर सकता है. So again I would say that physics was a moderate level section. So यहाँ पे again a decently studied student can expect out of 180 somewhere around 120. तो अगर मैं इन तीनों स्कोर्स को अगर कंबाइन करता हूँ, दैट इज 330 इन बायोलॉजी, then approximately 130 to 140 in chemistry, and approximately 120 to 130 in physics. So my average comes down to 590 to 600. So 590 to 600 would be the score where this year you can expect that for open category the government college cutoffs might close, like 590. okay, at the rarest, at the lowest it could go up to 580, but उससे ज़्यादा लो नहीं जाएगा. this year it was very high. this year for open category it was around 620 तक था. okay, 620 के थोड़ा ऊपर ही था, 615 620 तक था थोड़ा ओपन कैटेगरी के लिए. कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ महाराष्ट्र में गया था 610 तक, बट नन ऑफ देम बिलो दैट. सो दिस ईयर
20 मार्क्स थोड़ा नीचे ही जाएगा कट ऑफ, ऊपर जाने के चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है. अगेन टॉकिंग फॉर कैटेगरीज, सो दिस वॉज फॉर द ओपन कैटेगरी. फॉर ओबीसी यू कुड से ओबीसी का कट ऑफ ये साल का डिसेंट था, मतलब 2020 का कट ऑफ समवेयर 600 के आसपास, तो ओबीसी का like 10 marks less than your open category. This year you can expect the cutoff to drop a bit, okay. You can expect the cutoff to drop around 590, okay, 570, 580 तक जाएगा. मतलब a person scoring above 580 590 can expect of getting a government college seat. If not a government college seat, you can definitely expect a good private college seat. Government college seat definitely 590 600 plus. अगर 600 plus हो then you are completely on the safe side, you do not need to worry. But yes, if you are on the 580 590 side, then you are like on the verge कि तुम्हें मिल भी सकता है government seat अच्छे college का, नहीं भी मिल सकता है. But talking for specifically Maharashtra, then yes, you can definitely expect a government seat. Not in the best colleges, but yes, but in the decent colleges like जो newly opened government colleges है, उनमें you can expect a government seat. After that, talking for other categories like SC, ST. So the last year SC safe cutoff was around somewhere 500 मार्क्स. अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम करो 480 500 मार्क्स फॉर एससी, तो ये साल अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 25 मार्क्स कम गिर जाए, ठीक है. एंड अप्रॉक्सीमेटली एससी के लिए भी वही ट्रेंड फॉलो हो. आफ्टर दैट बिकॉज मैंने जो रैंकिंग्स देखे ना बेसिकली, तो वॉट आई सॉ कि 15,000 रैंक, मतलब मैंने जो एक अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड रैंकिंग्स देखे, तो 15,000 रैंक इज़ क्लोजिंग समवेयर अराउंड 575 मार्क्स. तो हर साल मैंने देखा है कि टॉप 10 to 12,000 स्टूडेंट्स को तो ईजिली जो ओपन कैटेगरी में तो ईजिली मिल जाता है कॉलेज गवर्नमेंट की सीट. एंड तो हम लोग 10 to 12,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 590 तक आए. फिर ओबीसी को अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17,000 तक भी मिल जाते हैं गवर्नमेंट सीट्स, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 575. एंड SC ST जो होते हैं उन्हें 30,000 तक मिल जाते हैं. लाइक SC के लिए तो डेफिनेटली 30,000 तक मिल जाते हैं सीट्स, तो गवर्नमेंट के तो 30,000 कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड बिलो 500 मार्क्स. उसके बाद में ST का कट ऑफ इज डेफिनेटली टू ड्रॉप अ लॉट, ओके. मतलब ST का कट ऑफ लास्ट ईयर इट वॉज समवेयर बिलो 400, तो दिस ईयर तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि अब समवेयर अराउंड 300 350 उतना ही जाएगा ST का कट ऑफ. NT के कट ऑफ्स जो है वो NT1 का कट ऑफ जो होगा वो SC के आसपास जाएगा. एंड NT2 NT3 का कट ऑफ कहीं तो OBC से थोड़ा ही कम जाएगा, ज़्यादा OBC और उसमें डिविएशन नहीं होगा. सो these were my analysis on the basis of the NEET 2021 paper. I feel the paper was pretty decent. They had valued that students had like a decent amount of time for studying, and other than that they also valued that it was a lockdown year. तो मुझे नहीं लगता कि पेपर 2017-18 जितने भी डिफिकल्ट आए थे, पेपर was a decent paper. I do not think that there was any chance to लाइक देयर वर एनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एज सच. बहुत कम, अगर होगा तो भी एक आध दूसरे ही होंगे, ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे नहीं. 2020 में 2-3 क्वेश्चंस कॉन्ट्रोवर्शियल थे, ये साल इतने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं थे. एंड अगेन आई एम टेलिंग कि जो मैंने पिछले साल के कट ऑफ के वीडियोज़ बनाए थे उसके अप्रॉक्सीमेटली यू कैन डिडक्ट 20 मार्क्स फ्रॉम दैट एंड यू कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ फॉर योर कैटेगरीज. नाउ आई कैनॉट मेक द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज. आई हैव गिवन यू ऑर अ रफ एस्टिमेशन. So there will be two kinds of students approaching. One will be the ones who are done with NEET 2021 and the others one will be who are aiming for NEET 2022. So those who are all done with NEET 21 and are getting 570 and plus score, I would say ki you can expect that you can get into a decent government college or a good private college. But if you are somewhere if you are an open category student and if you're getting somewhere below 500, don't expect a government seat. And if you are a caste candidate, the SC candidate, and if you're getting somewhere below 400, then again you shouldn't be aiming for a government seat in 2021. And if you're a ST candidate and अगर तुम्हारा कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है, जैसे कि अगर 250 के नीचे जा रहा है, then again you can expect for a government seat, okay. So these were my estimations, okay. They could be they are subject to deviation because again we don't know कि कितने सीट्स बढ़े हैं all throughout India and कितना क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है. और अल्टीमेटली कि सारे स्टूडेंट्स का पेपर कैसे गया, बट डेफिनेटली द कट ऑफ्स वोंट बी स्काई रॉकेटिंग लाइक 2020. You can definitely aim like that and all the best.
I feel that you should start shortlisting your colleges, start putting them according to your preferences. I have made ample of videos where I have spoken about the comparison between medical colleges in Maharashtra and remaining India. तो वो videos तुम लोग जाकर देख सकते हो and you can fill your preferences accordingly. Again मैं बोलता हूँ कि criteria जब तुम describe करते हो ना, तो 4-5 क्राइटेरिया रखो. डोंट जस्ट कीप अकेडमिक्स एज द सोल क्राइटेरिया, बिकॉज 5 साल MBBS के तुम सिर्फ अकेडमिक्स नहीं करने वाले. अकेडमिक्स के साथ ये भी देखो कि तुम अगर आर यू अ पर्सन हु वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स अलॉन्ग विथ योर अकेडमिक्स, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर लाइक दैट कॉलेज. आर यू अ पर्सन इज कम्प्लीटली नर्डी जिसको पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है, तो गो फॉर दैट कॉलेज. आर यू अ पर्सन हु ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर रिसर्च अलॉन्ग साइड, तो जस्ट सी वेर यू कैन गेट अ बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटी. After that, are you a person who wants more sports and more like of that, तो सारे factors consider करो. After that also think कि language barrier should be considered a lot while choosing your college, because if you are somewhere from Delhi, okay, and if you do not have any idea about Telugu, Tamil, and all of that, then aiming for a college in South India will be won't be a very good idea, because language barrier is a lot. Because when we are talking about our field, medicine, we interact with common people. Okay, patient जब अपनी हिस्ट्री बता रहा है, जब तुम लोग हिस्ट्री ले रहे हो सेकेंड ईयर में, अगर तुम्हें यही नहीं समझ रही पेशेंट की लैंग्वेज, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट बैरियर फॉर यू. सो जस्ट एम अकॉर्डिंगली. ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर तुम्हारे प्रेफरेंसेस की लिस्ट तैयार करो. एंड ऑल द बेस्ट. Do well. Okay, I've started making videos regarding counseling. I'll be uploading more videos regarding counseling, so stay tuned on the channel. Take care.